भी जरूरत पड़ी तो आज हम गिरफ्तार भी होंगे। अगर लाठी भी खानी पड़ी तो लाठी। तो क्या लगता है कौन आपकी सुनेगा? लेकिन आज भजनलाल सरकार का दायित्व बनता है कि इस चुनाव की बहाली करे। संघ को बंद करने के पीछे का जो रीजन मेन माना जा रहा है वो ये, तो उसी तरह हम छात्र राजनीति की आप हत्या नहीं कर सकते, लेकिन हालात बहुत भयावह है। यहाँ पर क्लासरूम प्रॉपर नहीं लगती, प्रोफेसरों की तानाशाही है। चुनाव की बहाली को मांग करके कोई भीख नहीं मांग रहे। देखिए किस तरह लगातार गुंडागर्दी है, विश्वविद्यालय प्रांगण में पुलिस आ जाती है। अब आपके इतने संघर्ष के बाद, इतनी मेहनत के बाद, इतनी जद्दोजहद के बाद भी अगर सरकार नहीं सुनती है तो आगे क्या प्रतिक्रिया रहेगी? आगे अभी एक छात्र हमसे जुड़े और इनका कहना ये है कि अभी जब पुलिस पूरा राजस्थान के सभी छात्र नेता आएंगे और एक संयुक्त छात्र संघ चुनाव को लेकर जिस तरीके से कल आपने देखा छात्रों ने प्रदर्शन की मांग की थी और कहा था कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के यहाँ इस प्रांगण पर, इस गेट पर किस तरीके से ये लोग एग्जाम, ये जो छात्र संघ चुनाव है इसको लेकर बहाल करने के लिए समर्थन में आप देख सकते हैं बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर खड़े हैं इस वक्त। और हमारे साथ कुछ विद्यार्थी जुड़े भी हैं, छात्र नेता, जो बताएंगे कि क्या कुछ इनकी प्रतिक्रिया आज की रहने वाली है। देखिए, हमने 21 तारीख से इस लड़ाई की शुरुआत करी थी, इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, समिति ने बैठाया था, और आज 25 तारीख को हमने एक विरोध जताया है वीसी को और पुलिस प्रशासन और मुख्यमंत्री को कि हमारे छात्र संघ चुनाव हमको वापस लौटा के दें, जो पिछले 3 वर्ष से बंद पड़े हैं। और अगर हमारी सुनवाई नहीं की गई जल्द से जल्द तो हम 4 तारीख को हमने घोषणा की है मुख्यमंत्री आवास की घेराव की, वो भी हम मजबूती से करेंगे। और इन्होंने यहाँ देखिए पुलिस वालों को भेज दिया है यहाँ पे छात्रों को दबाने के लिए। इनको लगता है पुलिस वालों से हम डर जाएंगे। अगर गिरफ्तारी देने की भी जरूरत पड़ी तो आज हम गिरफ्तार भी होंगे इन छात्रों के लिए, इनके हक और लड़ाई। यहाँ बाहर हम देख रहे हैं किस तरीके से पुलिस बल तैनात है, तो हो सकता है अभी लाठीचार्ज और इस तरीके की जो कायम स्थिति भी आ सकती है और आप लोगों को जेल मतलब यहाँ थाने ले जाने वाली जो बात है वो भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आपको इससे डर नहीं है कोई? देखिए, लाठियाँ खूब खाली है, छात्र हितों में जितनी लाठियाँ खाएंगे उतनी खा लेंगे, हमको कोई डर नहीं है। बस हमारी हक, हमको न्याय मिल जाए, हम छात्र संघ चुनाव मिल जाए, इसलिए हम अगर लाठी भी खानी पड़ी तो लाठी। आपको क्या लगता है सच के प्रदर्शन करने से, ऐसे चढ़ने से और ये सब नारे लगाने से आपको न्याय मिल जाएगा? आप बताओ, घर बैठने से हमको क्या मिल रहा है? घर बैठने से हमको क्या मिल गया है? घर बैठने से तो अगर हम इतना बाहर आ गए हैं, इतने प्रदर्शन हम कर चुके हैं, फिर भी ये नहीं सुन रही है तो हमको कुछ उग्र करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये गूंगी बहरी सरकार है। जब तक इनको तकलीफ हम देंगे नहीं तब तक हमारी बात और सुनवाई नहीं करेंगे। इसलिए हमें ये उग्र हमको भी होना पड़ रहा है। हमको कोई शौक नहीं है यहाँ पे धूप में खड़े होकर परेशान होने का या पुलिस की लाठियाँ खाने में, हमको मजे नहीं आते। हमको बस हमारी न्याय हमें। आप लोग लगातार इतने नेताओं से मिल रहे थे, कांग्रेस के, बीजेपी के और कई तमाम नेताओं से आप लोगों ने इस बारे में मुलाकात की, उन्हें बताया, और आपने जिस तरीके से कल हमें परेशानी बताई कि वाइस चांसलर सुनती नहीं है, ज्ञापन नहीं लेती और कई तमाम आपकी परेशानियां रही, तो आज आपको क्या लगता है कौन आपकी सुनेगा? देखिए, हमने पूर्व जितने भी अध्यक्ष यहाँ से निकले हुए हैं उनसे एक अपील करवाई है। उन्होंने हमारे कुछ अध्यक्षों ने हमारे लिए अपील की है और उन्होंने ये समर्थन दिया है कि हम भी छात्र संघ चुनाव के समर्थन में हैं, हम भी आपके साथ 4 तारीख को इस आंदोलन में जुड़ेंगे। तो जो हमारे साथ हैं उसको हमारी तरफ से वेलकम है, जो नहीं आता हम उनको ज़बरदस्ती ला नहीं सकते हैं। तो विकास जी, आपने ऐसा ही भर्ती का मामला तो बखूबी संभाला हुआ था, उस पर तो आपकी अभी जो है सुनवाई चल रही है, जो भी मामला चल रहा है, अब आप छात्र संघ चुनाव में भी जुड़ गए हैं छात्रों के साथ, आगे आज की क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है? हम राजस्थान विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स हैं और कहीं ना कहीं छात्र संघ चुनाव लड़ने का हमारा भी मन था, लेकिन पिछले 3 सालों में छात्र राजनीति की इस प्रशासन ने, राजस्थान की सरकारों ने हत्या कर दी। पूर्ववर्ती सरकार हो चाहे गहलोत सरकार, उन्होंने छात्र संघ चुनाव बंद किए, लेकिन आज भजनलाल सरकार का दायित्व बनता है कि इस चुनाव की बहाली करे। दोनों सरकारों की राजनीति के बीच में इन छात्रों के, छात्र संघ की राजनीति की हत्या नहीं करें, क्योंकि लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है छात्र राजनीति, लोकतंत्र की नर्सरी है छात्र राजनीति। हम प्रदेश नहीं देश की राजनीति की बात करें तो तमाम जो भी राजनेता हैं वो अधिकतर राजस्थान विश्वविद्यालय से निकले हुए हैं और विश्वविद्यालय की राजनीति से निकलकर वो उन बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं। तो आज भजनलाल सरकार को भूलना नहीं चाहिए कि किस तरह गांव ढाणी से जो युवक आता है, जो छात्र आता है, वो इस विश्वविद्यालय में आकर जूझता है। वो अपनी एडमिशन से लेकर, फीस वृद्धि से लेकर, यूजी पीजी में एडमिशन, कभी पंखे गिरते हैं, कभी दीवारें ढहती है। कोई अगर छात्रों के मुद्दे हो, कोई मांग हो तो यहाँ की विषय ज्ञापन लेने को तैयार नहीं है। खुद को कमरे में कैद कर महारानी का रूप धारण यहाँ की विषय वॉइस चांसलर ने किया हुआ है। तो उन सब के खिलाफ अगर कोई मुखर होकर आवाज़ बनता है तो एक छात्र प्रतिनिधि, छात्र नेता बनता है। हम सांकेतिक रूप से कई प्रदर्शन कर चुके हैं। संघ को बंद करने के पीछे का जो रीजन मेन माना जा रहा है वो ये कि देखिए, अभी तक ये देखा गया है SI भर्ती का, जो आपने शहीद स्मारक पर आप इतने समय से धरने पर बैठे, शांति से आप लोग अपने समर्थन की बात कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन जो एक मेन मुद्दा छात्र संघ चुनाव ना होने का है वो ये है कि इस तरीके की गुंडागर्दी कॉलेज में ना हो, और आज सारे छात्र मिलकर वही गुंडागर्दी कर रहे हैं यहाँ पर। मैम, कोई गुंडागर्दी नहीं है। अगर सरकार को लगता है
कि छात्र नियमों की पालना नहीं हो रही है तो लिंग दो कमेटी के नियमों की पालना कराए, जो अवहेलना कर रहे उसे डिबार करे। इसका मतलब ये नहीं तो कि आप छात्र राजनीति की हत्या कर दो। अगर हमारे शरीर में किसी अंग में घाव हो जाता है, लग जाती है, तो उस अंग का, उस ऑर्गन का इलाज किया जाता है। आप पूरे शरीर को थोड़ी मृत मान लोगे, उसके हत्या थोड़ी कर दी जाएगी। तो उसी तरह हम छात्र राजनीति की आप हत्या नहीं कर सकते। इस प्रदेश का नौजवान प्रदेश की राजनीति में और देश की राजनीति में जाने का ताकत रखता है। और जितने भी राजनेता हैं, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, प्रताप सिंह खाचरियावास हो, हनुमान बेनीवाल हो, रविंद्र भाटी हो, तमाम राजनेता इस प्रदेश की राजनीति से, प्रदेश के विश्वविद्यालय से निकले हुए हैं। तो हमारी मांग है कि आप जितने भी बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं, आपका नैतिक दायित्व बनता है, प्रदेश की भजनलाल सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो छात्र संघ चुनाव की समय रहते बहाली करे, क्योंकि इन नौजवानों की, इन छात्रों की सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर इतनी बड़ी विश्वविद्यालय में, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर इन विद्यार्थियों के मुद्दे पर ज्ञापन लेने को तैयार नहीं है। तो फिर आखिर इनकी आवाज़ उठाएगा कौन? आए दिन पंखे गिरते हैं, दीवारें गिरती हैं, विश्वविद्यालय में ज़बरदस्ती A+ ग्रेड दे दी गई नेक की टीम के द्वारा, लेकिन हालात बहुत भयावह है। यहाँ पर क्लासरूम प्रॉपर नहीं लगती, प्रोफेसरों की तानाशाही है, और उन सब के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो एक छात्र राजनेता बोलता है। तो हमारी मांग है कि मुख्यमंत्री जी समय रहते छात्र संघ चुनाव को बहाल करें, उन युवाओं को एक मुख्यधारा की राजनीति में आने का एक मौका दें। कल हमने कई तमाम छात्र नेताओं से बात की, कई परेशानियां हमने सुनी उनकी, कि जिस तरीके से आपने बताया ज्ञापन नहीं लेती है वीसी, सुनती नहीं है, आके बात नहीं करती, अपने पीओ को भेज देती है, और भी कई परेशानियां देखी कि रिवैल्यूएशन को लेकर जो दिक्कत हो रही है, और भी कई तमाम मुद्दे हैं। तो और आपके नज़र में ऐसे क्या मुद्दे हैं जो विश्वविद्यालय में हो रहे हैं और सरकार को नहीं पता है? मैम, सारी चीज़ें सरकार के संज्ञान में। रिवैल्यूएशन के नाम पर फीस वसूली की जाती है, और रिवैल्यूएशन जो व्यक्ति भरता है, जो स्टूडेंट भरता है, उसको पुनः उसमें रिवेल के बाद पास कर दिया जाता है, क्योंकि पैसा कमाई का जरिया राजस्थान विश्वविद्यालय ने बना रखा है। और जब छात्र नेता आंदोलन करते हैं, पुलिस की लाठियों से उन्हें भगाया जाता है, मुकदमे कराने का डर दिया जाता है, धमकियां दी जाती है, भविष्य तबाह करने का विषय यहाँ वाइस चांसलर धमकी देती है। तो छात्र तो प्रताड़ित है। आज ये कोई प्रदर्शन कर रहे हैं तो तमाम छात्र राजनेता मिलकर कर रहे हैं। इतने छात्र नेता एक जाजम पर आए तब जाके प्रदर्शन हुआ है। और हम ये भी सुन रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव के नाम पर 110 रुपए, 210 रुपए प्रति छात्र भी लिए जा रहे हैं अभी भी, जबकि चुनाव तो होते ही नहीं है। फीस वसूली की जा रही है, इसी के खिलाफ तो आवाज उठा रहे हैं। यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। क्लासरूम में प्रोफेसर पढ़ाते नहीं है, वो बोलते हैं हमारे पास आपका रजिस्टर है, अटेंडेंस की आप चिंता मत करिए, घर रहिए आप। इतनी तानाशाही इस राजस्थान विश्वविद्यालय में, यहाँ की वाइस चांसलर की भी गुंडागर्दी है, क्योंकि जिस तरह बीजेपी सरकार का संरक्षण उनको प्राप्त है, और कहीं ना कहीं छात्र राजनीति को दबाने का काम प्रदेश की सरकारें कर रही है। 2022 से आज ये तीसरा सेशन है, हमेशा चुनाव को बंद करने का काम किया। हमारी मुख्य मांग है समय रहते राजस्थान की सरकार छात्र संघ चुनाव की बहाली का काम करे। कौन कौन ऐसे और राजनीति के बड़े नेता है जो आपने कई तमाम छात्र राजनीति से अब राजनीति में आए हैं, आपके उन्होंने कई नाम लिए, लेकिन कौन ऐसे हैं जो आपके छात्र संघ चुनाव में समर्थन में है? मैम, सब लोगों ने समर्थन दिया है। प्रताप सिंह खाचरियावास के पास गए, उन्होंने समर्थन दिया। मनीष जी यादव के पास गए, उन्होंने समर्थन दिया। अभिमन्यु पुनिया जी के पास गए, उन्होंने समर्थन दिया। अशोक गहलोत जी ने समर्थन दिया। सचिन पायलट जी ने समर्थन दिया। सब लोग छात्र राजनीति के मुद्दे पर। विपक्ष में सभी के पास गए, पक्ष में किसी के पास गए आप लोग? पक्ष के राजनेता तो चाहते ही नहीं है ना, पक्ष के तो सुन ही नहीं रहे, कोई सुनने वाला ही नहीं है। छात्र संघ चुनाव तो विपक्ष के कार्यकाल के वक्त बंद हुए थे। विपक्ष के कार्यकाल के बंद हुए थे, बिल्कुल जायज बात है। तो प्रदेश की सरकार को अब नैतिकता दिखानी चाहिए, भजनलाल सरकार को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए कि विद्यार्थियों के हमने मान लिया कि विपक्ष में हुए थे, और विपक्ष की सरकार को आईना दिखा दिया ना राजस्थान की जनता ने। अब उनसे सवाल क्या करें हम? अब तो मुख्य मांग तो आपसे है कि प्रदेश की भजनलाल सरकार कुछ करे। पर्ची से आए हो आप तो लोकतंत्र की हत्या कर दोगे, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। हम विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र हैं, हम अपने हक और अधिकारों के प्रति जागरूक छात्र हैं। हम कोई राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की बहाली को मांग करके कोई भीख नहीं मांग रहे, हम हमारा हक मांग रहे हैं। समय रहते यदि चुनाव बहाली नहीं की तो प्रदेश की भजनलाल सरकार की हलक में हाथ डालकर हम चुनाव बहाल करवाना भी जानते हैं। छात्र संघ चुनाव का मेन मुद्दा ये है कि आप में से एक ऐसा प्रतिनिधि चुना जाए जो आपकी सारी मुश्किलों का, आपकी सारी तमाम जो परेशानियां हैं उनका निवारण निकाले। लेकिन उसका निवारण तो ये भी हो सकता है मैनेजमेंट में सुधार आए, वीसी को चेंज कर दिया जाए, या फिर कई तमाम चीजें मैनेजमेंट में देख ली जाए। मैम, आए दिन अत्याचार होता है। इसमें आधे से ज्यादा तो जंगली जानवर घूम रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में, कोई पूछने वाला नहीं है। आए दिन कुत्ते काटते हैं, स्ट्रीट लाइटें सारी खराब है, तो फिर A+ ग्रेड किस बात की दी इस विश्वविद्यालय को? कोई पूछने वाला? मेरा कहना यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन में बदलाव आ जाए, वो सुधार ले अपने आप को, तो फिर छात्र संघ चुनाव की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। आवश्यकता बहुत जरूरी है मैम। लोकतंत्र में, राजनीति में छात्र राजनीति पहली पाठशाला है। इनको सुधारने से काम नहीं चलेगा। जब तक छात्र राजनेता नहीं है तब तक ये सरकारें चाहती नहीं है कुछ सुधार हो।
जब तक आवाज़ मुखर करने का कोई काम नहीं करेगा तब तक प्रदेश की और ये राजस्थान विश्वविद्यालय की वीसी नहीं चाहती। वीसी तो ज्ञापन लेने के लिए तैयार नहीं है, किसी मुद्दे पर जाकर तो मिले। छात्र संघ चुनाव ना हो बाद की बातें हैं, शुरू से होते आए हुए छात्र संघ चुनाव तो अब जाकर इन पर क्यों रोक लग रही है? कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को डर है कि हमारा एबीवीपी का जो बीजेपी का संगठन है वो कमजोर है विश्वविद्यालय में। एनएसयूआई यहाँ पर पुरजोर तरीके से मजबूती से रूप से आगे है। अधिकतर छात्र राजनेता आज यहाँ पर एनएसयूआई के हैं। एबीवीपी गायब है, कहाँ पर है एबीवीपी? पूछना चाहेंगे। सब तमाम छात्र नेता यहाँ पर है तो उनको भी आगे आना चाहिए था और प्रदेश की सरकार से मांग करनी चाहिए थी, क्योंकि भजनलाल सरकार सत्ता में है, गिरिराज महाराज के भक्त मांगते वो, लेकिन यहाँ शिक्षा के मंदिर में आपने बिल्कुल याद दिलाया गिरिराज महाराज से। शुभम रेवाड़ अभी गिरिराज वहाँ पर गए हुए हैं मंदिर पर, गिरिराज जी के वहाँ पर वो कह रहे हैं कि भजनलाल जी ने अपना आराध्य मानते हैं, तो अब यहाँ आकर भी हम अपनी पुकार सुनाने को कह रहे हैं कि क्या पता अब से मान ले, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मैम, सब जगह अलग अलग। शुभम रेवाड़ वहाँ गए हुए हैं, जोधपुर में छात्र नेता अभिषेक चौधरी वगैरह रैली कर रहे हैं, अलवर से कुछ छात्र नेता पदयात्रा कर रहे हैं जयपुर तक। तो तरह तरह की एक लोकतंत्र की विदाई का भी प्रोग्राम किया गया। तो जितने भी हमारे सांकेतिक रूप से प्रदर्शन होते हैं सब प्रदर्शन हम लोगों ने कर लिए, लेकिन सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है और उसे जगाने के लिए लगातार निरंतर हमारे प्रदर्शन किए जा रहे हैं। देखिए किस तरह लगातार गुंडागर्दी है, विश्वविद्यालय प्रांगण में पुलिस आ जाती है। ये शिक्षा के मंदिर में पुलिस का कोई काम नहीं है, पुलिस गेट से बाहर रहनी चाहिए, लेकिन जब भी छात्र यहाँ पर आंदोलन करता है तो उसे कुचलने का काम सत्ता के संरक्षण में इन पुलिस वालों को आगे कर अब आपके इतने संघर्ष के बाद, इतनी मेहनत के बाद, इतनी जद्दोजहद के बाद भी अगर सरकार नहीं सुनती है तो आगे क्या प्रतिक्रिया रहेगी? आगे 4 अगस्त को विधानसभा घेराव का समस्त राजस्थान की छात्र संघर्ष समिति ने आह्वान किया है कि पूरे छात्र प्रदेश भर के एकजुट होकर राजस्थान की विधानसभा को घेरने का काम करेंगे और इस भजनलाल सरकार को झुकाने का काम करेंगे और पूर्ण रूप से छात्र संघ चुनावी बहाल की मांग करेंगे। जी धन्यवाद। रिकॉर्ड जरूरी है उन्हें लिए तो। अभी एक छात्र हमसे जुड़े और इनका कहना ये है कि अभी जब पुलिस बाकी छात्रों को लेके गई थी, उन्हीं छात्र नेताओं में से ये भी सीडी भी टूट गई वैन की और ये उन्हीं में से बीच में से निकल के आए। तो क्या एक्सपीरियंस रहा, पहले तो आप वो बताइए। एक्सपीरियंस तो आज मैडम संयुक्त मोर्चा ने सभी ने इकट्ठा होकर सभी छात्र नेताओं ने आज एक सांकेतिक प्रदर्शन किया था। 25 जुलाई का आज हमारा सभी का था कि अपन सरकार को एक चेताएंगे कि छात्र संघ चुनाव बहाल कराओ, और जल्दी बात नहीं मानी तो एक 4 अगस्त को पूरा राजस्थान के सभी छात्र नेता आएंगे और एक संयुक्त प्रदर्शन करेंगे और छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग रहे। अभी मैडम देख लो तानाशाही पुलिस कितनी खड़ी है, सभी छात्र नेताओं को पीटते हुए लेके गई है, वैनों में चढ़ा के लेके गई है। या यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा कुछ कोई ज्ञापन देने आता है तो मैडम वीसी मैडम ज्ञापन नहीं लेती है, कोई भी मांग उठाता है तो 2 मिनट में पुलिस को बुला लेते हैं और किसी की बात नहीं सुनते। ना छात्र संघ चुनाव, ये पूर्ववर्ती सरकार ने भी ये बहाना मारा था कि अभी विधानसभा चुनाव के कारण हम छात्र संघ चुनाव नहीं करवाएंगे। फिर बीजेपी सरकार आई सत्ता पक्ष में, अभी जो है इन्होंने बोला था कि अभी एडमिशन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, अभी हम छात्र संघ चुनाव करवाने के लिए सहमत नहीं है अभी। तो अब की बार तो पूरी प्रवेश प्रक्रिया सही टाइम पे हो गई, जुलाई में पूरी प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अगस्त में छात्र संघ चुनाव होने थे। लिंगडो कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है उनके हिसाब से 15 अगस्त से पहले छात्र संघ चुनाव हो जाए। उस लिंगडो कमेटी की सिफारिश की भी अवहेलना हो रही है और हमारा लोकतांत्रिक अधिकार भी है छात्र संघ चुनाव। संविधान हमें मूल अधिकार भी देता है कि छात्र संघ चुनाव अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, लेकिन ये सरकार तानाशाही चला रही है। ना ये पंचायती राज चुनाव करवा रही है, ना ये छात्र संघ के चुनाव करवा रही है। नमस्कार साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि आज भजनलाल सरकार और पुलिस प्रशासन ने आज हमारे बड़े भाई हैं उन सबको लेके गई है पकड़ के। अभी हम थाने की तरफ कूच करने जा रहे हैं और जल्द से जल्द उनको रिहा करा के लाएंगे। हम भजनलाल सरकार को बताना चाहते हैं कि या तो छात्र संघ चुनाव बहाल कर दो या आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे, आपको सीधा भरतपुर पहुंचा देंगे हम। कई तमाम छात्र नेता हमसे हाल ही में जुड़े थे छात्र संघ चुनाव के बहाल को लेकर। उन्होंने बताया था किस तरीके की परेशानियां उन्हें विश्वविद्यालय में देखने को मिल रही है और लगातार वो छात्र संघ चुनाव होने की मांग कर रहे हैं सरकार से। कई तरीके के वो प्रदर्शन करते हैं, कभी कटआउट से, कभी मिट्टी में धंस जाना और कई तमाम चीज़ें वो कर रहे हैं। हाल ही में हम कई तमाम छात्र नेताओं से जुड़े और आज जो हम इस वक्त राजस्थान विश्वविद्यालय के परिसर में हैं, जहां कुछ वक्त पहले भारी तादाद में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और जो गेट के बाहर है पुलिस बल था जो कई छात्रों को ले जा भी चुका है। और अभी जब लाठीचार्ज जैसी स्थिति आई तो छात्र यहां से चले गए। और लेकिन अभी भी इनका यही कहना है कि जो सरकार है वो इनकी सुने, वरना ये फिर से जो है 4 मार्च जो आगामी 4 तारीख होगी, 4 अगस्त की,
उसको विधानसभा घेराव करेंगे और ये मुख्यमंत्री जी से बार बार आग्रह कर रहे हैं कि इस पर एक्शन ले और कोई प्रतिक्रिया दे। धन्यवाद। मैं अंकिता सोनी, कैमरामैन फैसल के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।